उज्जैन का राजा चंद्रसेन बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। उसके राज्य में चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति थी। उसके दरबार में बहुत से ज्ञानी, कवि, कलाकार, विद्वान और साहित्यकार आदि थे। काशी के प्रकांड पंडित श्रीदत्त जी, ये उज्जैन नगरी का सौभाग्य है कि आपके चरण कमल इस पर पड़े। धन्य है आप कि हमारे दरबार में आकर आपने इसकी शोभा और मान बढ़ाया। काशी में हमने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी थी, सोचा जाकर मिल लें। बड़ी कृपा है आपकी। हमने सुना है तुम्हारे दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान मौजूद हैं, उनसे भी हमें मिलवाओ। अभी तो आप आए हैं, कुछ दिन यहाँ रहें। मन तो हमारा भी नहीं भरा है, मगर काशी से बुलावा आ गया है, इसलिए हमें जाना ही चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। चलते चलते हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए, हमारा मान रह जाएगा। ये तो बहुमूल्य रत्नों और मणियों से जड़ा हार है। ये आप ही के गले में शोभा देगा। अच्छा, बुलाओ, अपने हाथों से हमारे गले में डाल दो। हमें गुप्तचरों ने सूचना दी है कि किसी डाकू ने काशी के विद्वान पंडित श्रीदत्त की हत्या कर वो हार लूट लिया है जो हमने उन्हें भेंट किया था। उस डाकू को पकड़कर फौरन उसका सर काट दिया जाए। उसने हमारे परम मित्र और महाविद्वान पंडित की हत्या की है। हमारे जीवन में उनका स्थान और कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। हमने श्रीदत्त जैसा परम मित्र खो दिया है। उनकी हत्या हमारी वजह से हुई है। अगर हमने वो कीमती हार उन्हें ना दिया होता, डाकू उनकी हत्या न करता। उसी हार को पाने के लिए डाकू ने श्रीदत्त को मार डाला। श्रीदत्त की मृत्यु के लिए हम दोषी हैं। हाँ, हम ही दोषी हैं श्रीदत्त की मृत्यु के लिए। महाराज, मुझे आपकी बीमारी का कारण पता चल चुका है। मेरे विचार में आप श्रीदत्त की मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी मानना बंद कर दें। है, अगर मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके श्रीदत्त को जीवित कर दूं, आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप उस डाकू को भी जीवित कर सकते हैं? नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? महाराज, मेरे पास सीमित शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा मैं एक ही व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ। अगर ये बात है तो आप श्रीदत्त को जीवित ना करें। मैं पाप का और भागीदार नहीं बनना चाहता। तो राजा विक्रम, चंद्रसेन की कथा सुनने के बाद तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो कि क्या राजा चंद्रसेन का व्यवहार अजीब नहीं था? उसने श्रीदत्त को पुनः जीवित करने के लिए मना क्यों कर दिया? याद रहे, मुझे पता है कि तुम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हो, और यदि तुमने ठीक ठीक उत्तर दिए तो मैं वापस उसी बरगद के पेड़ पर पहुंच जाऊंगा जहां से उतार कर तुम मुझे ला रहे हो। और अगर सही या ठीक उत्तर जानने के बाद भी तुमने मुझे गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। राजा चंद्रसेन मूर्ख नहीं था, बल्कि वो एक न्यायप्रिय राजा था। अगर श्रीदत्त पुनः जीवित हो जाता और डकैत पुनः जीवित नहीं हो पाता तो राजा डाकू को दी गई सजा के लिए अपने आप को दोषी मानता, क्योंकि श्रीदत्त के जीवित होने पर डाकू को श्रीदत्त की हत्या के लिए दिया गया मृत्युदंड व्यर्थ हो जाता। इसके अतिरिक्त राजा उस विद्वान से श्रीदत्त को जीवित करने का अनुरोध करता तो श्रीदत्त को पुनः जीवन प्रदान करने की उस प्रक्रिया में उस विद्वान की संपूर्ण शक्तियां समाप्त हो जाती। तो श्रीदत्त को पुनः जीवन प्रदान करने की उस प्रक्रिया में उस विद्वान की संपूर्ण शक्तियां समाप्त हो जाती। अपने आप को और भी अधिक दोषी और पापी मानने लगता। हे राजन, तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। तुम्हारे उत्तर से तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का पता चलता है। लेकिन राजन, मेरे कहने के बावजूद तुम बोल पड़े। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना राजन कि अगर तुम बोले तो मैं उड़कर फिर से बरगद पर जाकर जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ राजा।